बहुत वक्त पहले पली देश में लाड़ा नाम की एक कंजूस और पेटू पली रहती थी। इसे इंसानों का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था, इसलिए वो हर दिन जमीन पर खाना खाने जाया करती थी। लाड़ा खाना खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करती थी, बल्कि वो रेस्टोरेंट और लोगों के घरों से खाना चुरा कर खाती थी। इसी तरह एक दिन लाड़ा पली की मुलाकात जमीन पर रहने वाली एक चुड़ैल से होती है। दोनों का मिजाज एक जैसा था, इसलिए थोड़ी ही देर में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। चुड़ैल लारा को अपने घर में ले जाती है। चुड़ैल का घर किसी महल से कम नहीं था। उसकी खूबसूरती देख लारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे तुम तो बहुत अमीर हूँ, इतना शानदार घर तो हमारी रानी पे का भी नहीं है। ये सब मैंने अपनी ताकत के दम पर हासिल किया है। मैं हर रोज एक इंसान को मार कर खाती हूँ। मेरे पास एक खास तरह का जादुई पानी है। इंसानों के मांस के साथ इस पानी को पीने से मुझे ढेर सारी ताकत मिलती है। चलो तुम भी मेरे साथ इंसान का मांस खाओ, इसके बाद तुम भी बहुत ताकतवर बन जाओगी और परी देश की कोई भी परी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। नहीं नहीं, मैंने आज से पहले किसी इंसान को मार कर नहीं खाया, मुझसे इंसानी मांस नहीं खाया जाएगा। ये सब बेकार की बातें छोड़ो, अगर तुम परी देश पर राज करना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस तरह चुड़ैल लारा परी को अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है। लारा भी ताकतवर बनकर परी देश पर राज करना चाहती थी, इसलिए वो चुड़ैल के साथ इंसानी मांस खाना शुरू कर देती है। मांस खाने के बाद चुड़ैल उसे अपना जादुई पानी पिला देती है, जिससे लारा बहुत ताकत महसूस करने लगती है। अरे वाह, पल भर में ही मेरे अंदर कितनी सारी ताकत आ गई। अब मैं परी देश की परियों को पेट कर उनसे दौलत छीनूंगी। इसके बाद लारा चली जाती है और वहां की अमीर परियों पर हमला करके उनसे उनकी दौलत छीन लेती है। दूसरी तरफ लारा रोज चुड़ैल के पास जाकर इंसानी मांस खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लारा को इंसानी मांस खाने की आदत पड़ जाती है। दूसरी तरफ अचानक लारा में आए इस बदलाव को देखकर उसकी बहन सीमा परी को बहुत ताज्जुब होता है। अरे लारा, अचानक तेरा जिस्म इतना मोटा क्यों हो रहा है? आखिर तो खाती क्या है? मैं रोज बहुत सा हेल्थी खाना खाती हूँ, इसलिए मैं ताकतवर बन रही हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लारा बहुत बीमार पड़ जाती है। हाय मर गई रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे जल्द ही इंसानी मांस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद लारा परी रोने लगती है। इसके बाद लारा परी आधी रात को घर से बाहर निकलकर जमीन की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ सीमा उसे जाते हुए देख लेती है। अरे अचानक ये इतनी रात को कहाँ जा रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। इसके बाद सीमा परी लारा का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद लारा चुड़ैल के घर पहुंचकर इससे इंसान का मांस मांगने लगती है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, मैंने अभी भी एक लड़की को पकड़ा है, चलो इसे मारकर खा जाते हैं। इसके बाद चुड़ैल इस लड़की का गला दबाकर उसे जान से मार डालती है और उसके जिस्म के टुकड़े करके लारा के साथ खाने लगती है। ये सब नज़ारा देखकर सीमा के होश उड़ जाते हैं। नहीं, मेरी बहन इस चुड़ैल की सोबत में रहकर इंसानों का मांस खाने लगी है, मुझे फौरन कुछ करना होगा। इसके बाद सीमा परी वापस अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ लारा भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे लारा बहुत बीमार पड़ने लग जाती है और उसके जिस्म का साइज भी बड़ा होने लगता है। फिर आखिरकार लारा की हालत ऐसी हो जाती है कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं पाती। मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो जंगल की चुड़ैल के साथ मिलकर इंसानों को मार कर खाती है, इसलिए आज तेरी ये हालत हो गई है। पर मुझे इंसान का मांस नहीं मिला तो मेरी मौत हो जाएगी। रहम करके कोई मुझे कहीं से इंसान का मांस ला कर दे दो। अरे, इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं? इसके बाद मजबूर होकर सीमा अपनी बहन को रानी परी के पास ले जाती है। तुम्हारी बहन को ठीक करने का तरीका सिर्फ वो चुड़ैल ही जानती है, मैं अभी जाकर इससे मिलती हूँ। इसके बाद रानी परी इस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। सुन चुड़ैल, तेरी वजह से लारा परी की हालत बहुत खराब हो गई है।
मैं जानती हूँ इसे ठीक करने की दवा सिर्फ तेरे पास है, जल्दी से उसे ठीक करने की दवाई दे वरना उसकी मौत हो जाएगी। नहीं, नहीं मैं तुझे दवा नहीं दूंगी। मैं इसी की तरह और भी कई परियों को अपने काबू में करके उन्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर रानी प्री को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो सीधी तरह नहीं मानेगी। इसके बाद रानी प्री अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहां पर ढेर सारी तलवार नमूदार हो जाती हैं। फिर वो सारी तलवारें चुड़ैल के अर्ध गिर्द हुआ में घूमने लगती हैं। इसके बाद तलवार चुड़ैल का दायां हाथ काट देती है। हाय मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये कोई बचाओ मुझे। रानी जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको दवा देती हूँ। इसके बाद चुड़ैल एक मटके के अंदर से दवा निकाल कर रानी प्री को दे देती है। मैंने आपको दवा दे दी है, अब आप मुझे छोड़ दीजिए। तुझ जैसी जालिम चुड़ैल को छोड़ने की बोल मैं नहीं कर सकती, तेरे मरने में ही सबकी भलाई है। इसके बाद वो सारी तलवारें चुड़ैल पर हमला करके इसके जिस्म के टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ रानी प्री लारा परी को दवा पिलाकर उसे पूरी तरह ठीक कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और लारा परी फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।